मामला शुरू हुआ बिहार के मोकामा इलाके से, जहां विधानसभा चुनाव के बीच में ही एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां जन स्वराज पार्टी के समर्थकों और एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और उसी झड़प में आरजेडी से जुड़े नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाद में उन पर गाड़ी भी चढ़ाई गई। अब जरा विस्तार से सुनिए कि आखिरकार हुआ क्या था। 30 अक्टूबर को जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला मोकामा से गुजर रहा था। इसी दौरान सामने से अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला आ गया। दोनों काफिले एक रास्ते पर आमने सामने आ गए और फिर शुरू हुई बहस, नारेबाजी और पथराव। ललन टॉप की रिपोर्ट के अनुसार चश्मदीद गवाहों ने बताया, जब स्थिति बिगड़ी तो अनंत सिंह के लोगों ने विपक्षियों पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और गोलीबारी हुई। इसी गोलीबारी में दुलार चंद यादव को गोली लगी। बताया जा रहा है पैर में गोली मारी गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन पर गाड़ी भी चढ़ा दी गई, जिसके कारण उन मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब यहाँ से कहानी दो दिशाओं में बढ़ती है। पहले पक्ष की बात करें तो जन स्वराज और दुलार चंद के परिवार का कहना है कि अनंत सिंह ने पहले ही धमकी दी थी। जी बिहार को दुलार चंद के भतीजे ने बताया कि अनंत सिंह ने अपने भतीजे करणवीर सिंह को आदेश दिया कि गोली मारो और करणवीर सिंह ने गोली चलाई। उनका आरोप है कि अनंत सिंह खुद भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर हमला करवाया। दुलार चंद यादव के भतीजे का साफ कहना है कि मेरे पिताजी की हत्या भी अनंत सिंह ने करवाई थी, मेरे चाचा की भी और अब मेरे दादा की भी। हत्या के बाद दुलार चंद यादव के परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया कि जब बिहार में सुशासन बाबू हैं तो ये कैसा कानून है जहां दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। गांव के लोगों ने भी पूरी तरह अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो वे खुद आंदोलन करेंगे, जिसके बाद गांव में नारे गूंजने लगे कि हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, अनंत सिंह मुर्दाबाद, न्याय नहीं तो वोट नहीं। दूसरा पक्ष देखा जाए तो अनंत सिंह का कहना इसका बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि वे टाल इलाके में वोट मांगने गए थे और रास्ते में जब उनकी गाड़ी सामने आई तो जन स्वराज के लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि वे तो बस आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ से ही पथराव शुरू हो गया। अनंत सिंह ने दावा किया कि दुलार चंद ने पहले हमला किया और भीड़ भड़क गई। उनका कहना है कि ये सब सूरजभान सिंह की साजिश है ताकि मेरा नाम खराब किया जा सके। अब आते हैं तीसरे और आधिकारिक पक्ष पर, यानी प्रशासन और पुलिस पर। पटना पुलिस के मुताबिक यह झड़प दो उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच हुई थी। उस झड़प में दुलार चंद यादव की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई। पुलिस ने कहा कि पहले गोली मारने और फिर गाड़ी चढ़ाने की बात सामने आई है, लेकिन मामले की जांच अभी जारी है। एसडीओपी अभिषेक सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि हालात काबू में रहें। अब जरा दुलार चंद यादव के अतीत पर भी नजर डालिए। वे आरजेडी से जुड़े हुए थे और लालू तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन साथ ही उनका नाम कई आपराधिक मामलों में भी था। जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग, अवैध वसूली के मामलों में उनके खिलाफ कई केस दर्ज थे। साथ ही 2019 में उन्हें तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने गिरफ्तार भी किया था। यानी एक तरफ वे राजनीतिक प्रभावशाली थे और दूसरी तरफ पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी भी। फिर भी उनकी मौत ने पूरे मोकामा को हिला दिया है। गांव में मातम पसरा हुआ है, महिलाएं रो रही हैं, लोग गुस्से में हैं और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। जन स्वराज की प्रत्याशी बीना देवी खुद मौके पर पहुंची और कहा, जब तक हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी तब तक शव को ले जाया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी इस घटना पर बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन 30 मिनट पहले बिहार में क्या हुआ वो नहीं देखते। एक एएसआई की हत्या सिवान में हुई और अब मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या। यही है आज का बिहार। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मोकामा में चुनावी माहौल के बीच दो पुराने प्रतिद्वंदी गुटों में भिड़ंत हुई। दुलार चंद यादव की मौके पर गोली मारकर हत्या हुई और फिर उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। जन स्वराज का आरोप अनंत सिंह और उनके भतीजे पर है, जबकि अनंत सिंह इसका ठीकरा सूरजभान पर फोड़ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है, गांव में गुस्सा है और पूरा बिहार देख रहा है कि क्या इस बार वाकई न्याय होगा या यह मामला भी किसी और राजनीतिक समझौते में दब जाएगा।